When I was 18, मैं भी एक जॉब कर रहा था। पांडु तेरी पनौती लग गई, तूने ही बोला था 8 से 9 पॉइंट निकल गया। इसने 7 पॉइंट बोला था, मैंने 20 पॉइंट बोला था, 18 पॉइंट बोला था, सॉरी यार। और आईसी ने 2 पॉइंट बोला था। ओ तेरा और आईसी का माइनस हो गया मेरे वजह से। Bro, prediction OP guys, prediction OP in the chat. Let's go. भाई मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब मैं अभी तो एट दिस पॉइंट रग रग से वाकिफ हूँ भाई, मतलब समझ रहे हो। और बस बाबा नेक्रो। बट मेरे को बताओ तुम कैसे कर लेते हो यार ऐसी प्रेडिक्शन? मतलब पहले दिन में 40 पॉइंट थे उनके, तूने कैसे बोला कि वो 7-8 पॉइंट लेंगे? भाई मतलब हम भूल कैसे सकते हैं? जॉनी भाई Bro, he played so well on the day one. Yeah, he played, bro, like On day one, he played well. Like, you know, कुछ चीजें बदलती नहीं है भाई। And it's not only about Johnny, bro. No one else played. Bro, it's Jelly Roll. जेली भाई की रोटेशन फिर भी सही थी भाई। But there was something wrong यार। I mean, कुछ wrong था भाई। I mean, first दिन तो अच्छा था। But there was a lot of things wrong today. I just don't know what happened भाई। मतलब this is weird. This is unacceptable. I mean, I was so happy, bro. नेक्रो की गलती भाई, मेरी बात सुनो यहाँ भाई। there's no way तुम लोग को लगा था कि टैग यहाँ से आगे जाएगी भाई। नो वे भाई, मैंने तो एक्सपेक्ट करा था भाई। और अब मेरे को ये भी लग रहा है कि टैग यहाँ से रेलीगेट होकर डी में जाने वाली है। Not a chance. Bro, ये टीम जीसी गई थी bro लास्ट ईयर गई थी ना। मैं एक साल में भाई बहुत, एक साल नहीं हुआ, एक साल में पूरा इंसान बदल जाता है भाई। 6 महीना हुआ। 6 महीने में बहुत सारे होते हैं। 6 महीने में मैं अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है भाई। फॉर्मेट की गलती है। वाह, मतलब रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे भाई तुम। What the hell is wrong with you, man? देखो यार, मतलब कुछ तो है नेक्रो में। मतलब नेक्रो की नेगेटिविटी बहुत पॉजिटिव तरीके से लगती है। Don't you guys think so? समझ रहे हो? तो टीएजी का ना क्वालिफाई होना इज डिसहार्टनिंग, बिकॉज़ जैसे हमने कल बात करी ना भाई, मेरे को भी लगता है कल तेरी बात सुन के ना मैं बिलीवर बन गया हूं। अरे मतलब इस बात में कि अगर रेलीगेट होगी नहीं, इस बात में रेलीगेट क्यों होगी भाई? क्यों? कितने 6 पॉइंट से रहे हैं वो, सिर्फ 6 पॉइंट सिर्फ। मैं बिलीवर बन गया हूं इस चीज में कि भाई अगर तुम सच में एक टॉप क्लास टीम हो जो है वो, तो तुम्हें डोमिनेट करना चाहिए। आई एम अ बिलीवर इन दैट। इंडियन टीम्स प्रेफर टू डिफेंड रेदर देन अटैक। अग्री और डिसएग्री? 100% अग्री ब्रो। I think there's more like 2 ways to look at it. I feel like हमारी टीम्स है ना, मतलब मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी टीम्स बहुत जल्दी डर जाती। मतलब देखो यहाँ पर फैक्ट ये है ना कि अपनी टीम्स अडैप्ट जल्दी से कर नहीं पाती है। मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, हमारी टीम्स की मेंटालिटी बिल्कुल अलग है बाहर की टीम्स के कंपैरिजन। बाहर इतना सोचते नहीं है भाई। हाँ, जो मारो या मरो सीन होता है उनका। नहीं, मतलब उनके पास सारी स्ट्रैटेजी होती है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, बट अपनी टीम ना बहुत सोच लेती है यार, मेरे को ऐसा लगता है। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ ना, अपनी टीम को ना अडैप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है भाई। अगर मानो कि आप उनको एक लॉबी ए में फेंकोगे तो लॉबी ए में कम से कम उनको 6 गेम्स लगेंगे अडैप्ट करने के लिए। और फिर लॉबी बी में फेंकोगे, लॉबी बी में भी उनको 3 से 6 गेम लगेंगे अडैप्ट करने के लिए। इवन अगर तुम ग्रुप ए की बात करो ना, हाँ आई एग्री विद यू। मतलब हमारी टीम जो टॉप वाली टीम्स है, जो सच में टियर 1 टीम्स हैं, जो 16 टीम्स हमारी फाइनल्स में थी बीजीआईएस की, भाई उनको ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में तो डोमिनेट करना चाहिए यार। या फिर पिछले साल जो टीम्स थी हमारी ग्रैंड फाइनल्स में, उनको डोमिनेट करना चाहिए। वो स्किल गैप आता ही नहीं पूरा होता है यार, वो कंसिस्टेंसी आती नहीं किसी की। एग्जैक्टली भाई, अगर आप लोग देखोगे ना तो बाहर की जो टीम होती है, मतलब मानो कि पीएमपीएल वगैरह में अगर पीएमपीएल में एक टीम अच्छी खेले ना, तो आने वाले अगले टूर्नामेंट्स में भी वो टीम तुमको पोडियम या फिर चैंपियन बनते हुए दिखेगी। कंसिस्टेंटली वो टीम पोडियम या फिर चैंपियन आएगी ही। बस अपने यहाँ पे ना भाई अपना पोडियम बार-बार चेंज होता रहता है। तो D+ किया तो देख ले, 2 बार आके हरा के चल गया। हाँ भाई वो तो मतलब कैसे भाई? उनका तो ना डिवाइस था, ना जिस डिवाइस पे वो खेलते हैं, ना उनका गेम था, उनका गेम ही अलग ऑप्टिमाइज है। एक बार डीआरएक्स हरा के गई, बट हाँ मतलब बाहर की टीम आगे, कोरियन टीम सी थी ना। और डीआरएक्स भी मतलब हमेशा पोडियम आती रहती है भाई, उनकी डीआरएक्स भी बहुत सॉलिड टीम थी। हाँ यार, टीएजी का क्या हुआ? व्हाट इज हैपनिंग विद टीएजी? दे वर सिटिंग ऑन टॉप, दे जस्ट नीड टू मेंटेन दैट। और गिर के भी, मतलब चलो यार, इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम तुम क्या सोचो, गिर के भी कितना थर्ड तो आ ही जाएंगे, 5th। इतने से क्वालिफाई नहीं हुए हैं, ग्रुप चेंज हो सकता था उनका यार। पाजी मुझे लगता है कि जॉनी को फ्री रोल पे खेलना चाहिए, बाकी प्लेयर्स अपने रोल। ये बात मैंने और एक्सपी भाई ने की थी, सेम एकदम बात की थी भाई। जॉनी कैन नॉट परफॉर्म मेक अ टीम, जॉनी शुड प्ले ऑन द फ्री रोल, बाकी लोग उसके अराउंड खेल सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पॉसिबल वे। तुमको कसम है दिल पे हाथ रख के बताना कि एक्समोस के साथ टीएजी में जीतना तो ऑनेस्टली अभी बहुत मुश्किल है इस पॉइंट में। दिल पे हाथ और कसम क्या वैसे बताता हूं, बट इससे वो क्वालिफाई हो सकते हैं, देन दे कैन इवेंचुअली फिगर आउट स्टफ, बिकॉज़ ऑनेस्टली आई बिलीव इन सत्यम भाई। वो बहुत बढ़िया कोच हैं, ठीक है, इज अंडररेटेड, ही इज अ वेरी गुड कोच, सो आई एक्सपेक्ट कि वो फिगर आउट करेंगे। ब्रूटल ऑनेस्टी से थोड़ी बात करें, मैड किंग्स व्हाट आर यू डूइंग? नो इफ्स नो बट्स, व्हाट आर यू डूइंग?
पहले आप एक टीम बनाते हो, एक नहीं और बनाते हो, सब कुछ सही जाता है, पूरी हाइपर सब सही है। अपोलो जैसा प्लेयर छोड़ दिया आपने, प्रो जैसा कमाल का प्लेयर जाने दिया, साइरस जान दिया। क्या मैडकिंग में ये नियम है कि जो प्लेयर अच्छा खेलता है उसे हम निकाल दें? मुझे कौन से समझ नहीं आता। क्या मैडकिंग ऐसे काम कर रही है कि जो प्लेयर अच्छा खेलेगा उसे हम निकाल दें? कुछ समय पहले शैडो भाई ने एक लाइन बोली थी कि कोई एक और की एक मैनेजमेंट टीम जो है वो घुटने सोचती है। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग मैडकिंग में किसकी है? ऑफिशियल फिनिशोमीटर 1220 ओ भाई, स्ट्रीम्ड मैचेस ओनली बस काउंट किए। 2019 18 35 28 16 97 फिनिशेस 2019 के, 2020 के 350 फिनिशेस, क्रेजी भाई। 21 22 23 भाई सारे जोड़े हैं भाई। 2026 तक 72 टोटल फिनिशेस हैं ऑफिशियल के बस। क्या भाई, क्रेजी। स्टिल कर द टीम। टैग टू बी ऑनेस्ट, टैग लुक अनएबल टू रीच फाइनल्स। ओके, फाइनल तक आने की दिक्कत हो रहा है। सो मेरा भी वही काइंड ऑफ एक्चुअली प्रेडिक्शन है। सो इफ यू एक्चुअली सी जो ग्रुप जिस हिसाब से है, ओके इधर कर नहीं पा रहा। सो ग्रुप जिस हिसाब से है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ये तो आपको पता है। और टैग फिलहाल के लिए टैग जो है आपको सी ग्रुप में देखने को मिल रहा है। एंड नाउ वीक 1 जो है खत्म हो गया। वीक 1 में भाई चांस था बढ़िया जो ए ग्रुप में जंप करने के लिए, वो भाई निकल गया। वीक 2 था अभी, वो तो वीक 2 का भी चांस इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था कि वो भी नहीं कर पाया। सो इट वाज लिटरली पॉसिबल दैट कि स्टिल वो ए ग्रुप तक जा सकता था। और मुझे सीरियसली मेरी प्रेडिक्शन तो यही था कि भाई सी से वो बी तक तो जाएंगे और बी में थोड़ा परफॉर्मेंस की वजह से अटक जाएंगे। बट ये तो यार वीक 2 में सी में ही रह गया। सो विच मीन्स वीक 3 इज द लास्ट चांस फॉर देम। सो आने वाला वीक 3 में मैक्सिमम अभी क्या कर सकता है कि भाई वो बी ग्रुप तक जंप कर सकता है अगर उधर परफॉर्मेंस आ गया तो। ठीक है, तो पहली बात तो भाई बी ग्रुप में परफॉर्मेंस आएगा नहीं आएगा इतना तो मेरे को आइडिया अभी, मुझे भाई अभी विश्वास करने के लिए दिक्कत हो रहा है यार ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो वो पता नहीं। एंड इतना तो मैं एटलीस्ट कॉन्फिडेंट कर सकता हूं कि भाई सी ग्रुप से डी ग्रुप में तो नहीं जाएंगे वीक 3 में। ठीक है, वीक 3 में तो इतना तो मेरे को कॉन्फिडेंट है कि भाई डी ग्रुप में तो चलो नहीं जाएंगे। सी ग्रुप के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल में कर सकता है। सो 2 केस सिनेरियो यहां पे अभी बन रहा है। ठीक है, 2 केसेस। एक केस जो है बी ग्रुप में अगर जा पाएगा या फिर सी ग्रुप में अगर रह जाएगा। सो बी ग्रुप में अगर जा पाएगा तो नेक्स्ट वीक 4 में दे हैव टू कम इन टॉप 8। और टैग के लिए यार टॉप 8 बी ग्रुप के अंदर मुझे हार्ड लग रहा है, बट ट्राई हार्ड कर देंगे मेरे हिसाब से। वीक 4 तक थोड़ा सा और प्रैक्टिस बन गया होगा टैग के लिए। और टैग की जो प्लेयर्स के हिसाब से विद हाइड्रो एंड विद जोनी आल्सो स्किल्स वगैरह फार्म कर देंगे तो उस हिसाब से देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू सेमीफाइनल्स एट द मोस्ट। ठीक, सो सेमीफाइनल्स अगर नहीं किया, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे विल बी गोइंग टू सर्वाइवल स्टेज गाइस। सो यस, एंड दैट विल बी द 2 ऑप्शंस राइट नाउ। मैं फ्यूचर ऑलरेडी यहां पर प्रेडिक्ट कर रहा हूं। इट इज डेफिनेटली दे आर ईदर गोइंग टू सेमीफाइनल्स या फिर सर्वाइवल स्टेज जा रहा है गाइस। ठीक है, ये तो पक्का है। अब इसमें से मैं आपको एक चीज समझा दूं, अगर सर्वाइवल स्टेज जा रहा है, समझो सी में ही रह गया और ज्यादा वापस वो टॉप 12 में टॉप 4 में नहीं कर पाया और सी में ही रह गया और सर्वाइवल स्टेज अगर गया, या फिर बी में रह गया टॉप 8 नहीं आ पाया बॉटम 8 आ गया तो भी सर्वाइवल स्टेज जाएंगे। अगर सर्वाइवल स्टेज गया ना तो देयर इज नो वे गोइंग फॉर फाइनल्स ब्रो। मतलब यहां से फाइनल्स जाना मुश्किल है ब्रो, इट्स प्रोबेबली नॉट गोना हैपन। इतनी सारी टीम से सर्वाइवल स्टेज में, उसमें से विद दिस परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है और वहां पे जाना मुश्किल हो जाएंगे। सो अगर सर्वाइवल स्टेज में अटक गया, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू नॉट गोइंग टू फाइनल्स। इट्स टू मच ऑफ अ लक प्रोसेस जो है उसमें जाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा लकी है तो दैट यू विल बी सेव्ड एंड यू कैन गो। दैट्स द सीन आई वुड से विल हैपन। बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लग रहा है कि वही होगा।